हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से जोड़े जाते हैं इसका अध्ययन कराएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ें नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उन प्रीपोजिशन को देखेंगे जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन और नाउन जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन रखेंगे या दी हुई वर्ब को जीरंड में बदलेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद आने वाले जो अन्य शब्द होते हैं उनको रखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद दूसरा सिंपल सेंटेंस लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज़ होगा, किस प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कब करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन दिया है इन इंस्पाइट ऑफ। तो इन इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है के होने पर भी, के होते हुए भी। इसका प्रयोग आप कब करते हैं? देखिए, जब सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान हों। जो दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएं उनके सब्जेक्ट्स कैसे हों? समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। दूसरा, जब सिंपल सेंटेंसेस के बीच कॉन्ट्रास्ट, विरोध पाया जाए। जब दिए गए दो सिंपल सेंटेंस के बीच विरोध पाया जाए तब नाउन या जीरंड से पहले आप इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और किस प्रकार के सिंपल सेंटेंस हों? एक तो विरोध पाया जाए। तीसरा, जब एक सिंपल सेंटेंस से सकारात्मक कार्य या सकारात्मक दशा का ज्ञान कराया जाए। एक सिंपल सेंटेंस में कोई सकारात्मक कार्य किया जाए, कोई सकारात्मक स्थिति, परिस्थिति या दशा दिखाई जाए, और दूसरे सिंपल सेंटेंस से सकारात्मक कार्य का नकारात्मक परिणाम निकले, उल्टा ऑपोजिट रिजल्ट निकले, तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि नाउन या जीरंड से पहले हमको इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अब देखेंगे प्रयोग कैसे करना है। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। ही वॉज ऑनेस्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है ही डिसीव्ड मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले से ही यहाँ पर दोनों वाक्यों में विरोध प्रकट हो रहा है। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया। मतलब जो ईमानदार आदमी होता है उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो किसी को धोखा देगा, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक स्थिति दिखाई जा रही है, वो व्यक्ति ईमानदार होना दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरा सिंपल वाक्य ऑपोजिट रिजल्ट, उल्टा परिणाम, नकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। तो इस तरह से दोनों वाक्यों में विरोध है। अब किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे नाउन या जीरंड से पहले? तो यहाँ जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है, तो नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ किस वाक्य में करना है? जिस वाक्य में सकारात्मक कार्य या सकारात्मक दशा का ज्ञान कराया जाए, उसी वाक्य की वर्ब को हम जीरंड में बदलते हैं और उससे पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक स्थिति दिखाई जा रही है इस वाक्य में, तो इसी वाक्य की वर्ब को हम जीरंड में बदलेंगे और उससे पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको प्रीपोजिशन लगाया। फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन हमारा क्या है? इन इंस्पाइट ऑफ, इन इंस्पाइट, SPITE, इन इंस्पाइट ऑफ, ये हमने लगाया प्रीपोजिशन। जब विरोध दिखाया जाए तो इन इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया हमने। उसके बाद जो वर्ब होती है उसको हम जीरंड में बदल देते हैं। तो इसका जीरंड कैसे बनाएंगे? जब इज़ारम वाज वर हों तो इनमें वर्ब बी में ING जोड़कर जीरंड बनाया जाता है। जीरंड कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। तो जब इज़ारम को जीरंड में बदलना हो तो वर्ब बी में, ये जो वर्ब बी होता है इसमें ING जोड़ दिया करते हैं। तो ये हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसके बाद वर्ब के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वाज के बाद ऑनेस्ट आया है, तो जीरंड के बाद उन शब्दों को लिख देते हैं। ऑनेस्ट, HONEST, उसके बाद लगाते हैं कॉमा। और स्टूडेंट्स कॉमा के बाद क्या करते हैं? जो ऑपोजिट रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य होता है, सकारात्मक कार्य का, यहाँ सकारात्मक स्थिति थी, वो व्यक्ति ऑनेस्ट था, उसका नकारात्मक परिणाम निकल रहा है। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया।
तो नकारात्मक या अपोजिट परिणाम, उल्टा परिणाम दिखाने वाला जो वाक्य होता है उसको सब्जेक्ट वर्ब सहित कोमा के बाद लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ही डिसीव्ड, DECEIVED, ही डिसीव्ड मी। तो इस तरह से ये जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करके दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए। देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने पर भी, ईमानदार होते हुए भी या ईमानदार होने के बावजूद भी उसने मुझे धोखा दिया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सकारात्मक कार्य किया। शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में फेल हो गई, नकारात्मक, उल्टा प्रभाव हो गया, उल्टा परिणाम निकला। तो यहाँ सकारात्मक स्थिति वाला जो वाक्य है उसकी वर्ब है ये, इसको हम जीरन में बदलेंगे और इससे पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ, SPIT, इन स्पाइट ऑफ, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। उसके बाद जीरंड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, WORK, वर्क, इसमें लगाएंगे ING। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, इसके बाद अन्य शब्दों में क्या है, हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा। उसके बाद कौन सा सिंपल वाक्य रखा जाएगा जिसमें उल्टा परिणाम, उल्टा ऑपोजिट रिजल्ट दिखाया गया है, उल्टा प्रभाव, सकारात्मक स्थिति का उल्टा प्रभाव दिखाया गया है, वो वाला वाक्य कोमा के बाद लिख दिया जाता है। शी फेल्ड, FAILED, शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम, EXAM। देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने पर भी वह परीक्षा में फेल हो गई, शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करके दोनों सिंपल वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कब होता है, जब दोनों वाक्यों में आपस में विरोध पाया जाए। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज़ कब किया जाता है। नाउन और जीरंड से पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग कब किया जाएगा, कैसे सिंपल वाक्य होंगे आपके पास। देखिए, प्रयोग कब करें, नाउन जीरंड से पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, जब सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान होंगे, जब दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होंगे, और दूसरा जब दोनों सिंपल सेंटेंस में एक जैसे दो कार्य किए जाएंगे। जैसा कार्य पहले सिंपल सेंटेंस में हुआ है वैसा ही कार्य दूसरे सिंपल सेंटेंस में किया जाएगा। तो नाउन जीरंड से पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ही बॉट फ्रूट्स, उसने फल खरीदे, ही बॉट वेजिटेबल्स ऑल्सो, उसने सब्जियां भी खरीदी। तो जैसा कार्य यहाँ किया गया है पहले वाक्य में, वैसा ही दूसरे वाक्य में किया गया है। जब दोनों सिंपल सेंटेंस में एक जैसे दो कार्य किए जाएं और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हों, तो समझ जाइए नाउन और जीरंड से पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त। देखिए कैसे होगा, तो जो पहला कार्य किया गया, जो सिंपल सेंटेंस पहले कार्य को दिखाए, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, ही बॉट फ्रूट्स, उसने फल खरीदे हैं पहले। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना प्रीपोजिशन लगाएंगे बिसाइड्स, BESIDES, सबसे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे बिसाइड्स। उसके बाद इसकी जो मेन वर्ब है ये बॉट, इसको हम जीरंड में बदलेंगे, इसको जीरंड में बदलेंगे बाइंग, BUYING, ये हो गया हमारा जीरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, जीरंड बन जाएगा। तो बिसाइड्स बाइंग, और जीरंड के बाद क्या आता है, जो वर्ब के बाद अन्य शब्द आते हैं उनको रख दिया जाता है। तो वर्ब के बाद क्या है, फ्रूट्स, FRUITS। उसके बाद लगाएंगे कोमा। कोमा के बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा सिंपल वाक्य है उसे सब्जेक्ट वर्ब सहित लिख दिया जाएगा। ही बॉट, BOUGHT, ही बॉट वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, और यहाँ ऑल्सो को हटा दिया जाएगा। तो बिसाइड्स बाइंग फ्रूट्स, ही बॉट वेजिटेबल्स, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ,
फल खरीदने के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स अलावा, बाइंग खरीदने, फ्रूट्स फल खरीदने के अतिरिक्त उसने सब्जियां भी खरीदी। तो इस प्रकार से दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। शी वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। शी वॉज ब्यूटीफुल ऑल्सो, वह सुंदर भी थी। जैसा पहले वाक्य में कहा जा रहा है, किसी महिला के गुण बताए जा रहे हैं कि वो ईमानदार भी थी, वह ईमानदार थी और सुंदर भी थी। तो पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य में पहला गुण बताया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जैसे दो स्थितियाँ दिखाई जा रही वाक्य में, एक जैसे दो कार्य दिखाए जाएं दोनों वाक्यों में, एक जैसे स्थितियाँ दशा दिखाई जाएं दोनों वाक्यों में। किसी महिला का ईमानदार होना दिखाया जा रहा है, उसी तरह से दूसरे वाक्य में भी उसी महिला का सुंदर होना दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिरंड से पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। सबसे पहले बिसाइड्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, BESIDES, बिसाइड्स। अब क्या लगाना है स्टूडेंट्स, द प्रीपोजिशन किससे पहले आना है, जिरंड से पहले। तो जिरंड, इसका जिरंड बनाएंगे हम। तो हमने बताया इस RM को जब जिरंड में बदलते हैं तो वर्ब बी में ING लगाते हैं, बिसाइड्स बीइंग। इसके बाद अन्य शब्द, वर्ब के बाद आने वाले अन्य शब्दों को रख देते हैं HONEST, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट। उसके बाद कॉमा के बाद जो दूसरा सिंपल वाक्य में जो दूसरा कार्य या दूसरी समान स्थिति दिखाई जा रही है, उसको सब्जेक्ट वर्ब सहित लिख दिया जाता है। सी वॉज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल ऑल्सो को हटा दिया जाएगा। तो बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, सी वॉज ब्यूटीफुल। ईमानदार होने के अतिरिक्त, ईमानदार होने के अलावा वह सुंदर भी थी। इस प्रकार से देखो स्टूडेंट्स, जिरंड से पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज़, जिरंड से पहले बिसाइड्स का यूज़ कब होता है, जब दोनों वाक्यों में एक जैसे दो कार्य किए जाए, समान कार्य किए जाएं। थर्ड एग्जाम्पल है, दे इंसल्टेड मी, दे बीट मी ऑल्सो, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे पीटा भी। तो एक जैसे दो कार्य किए जा रहे हैं वाक्यों में, तो कैसे होगा, तो वही तरीका है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स। उसके बाद वर्ब है इंसल्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका हम फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, जिरंड बनाएंगे। इंसल्ट, SULTING, इंसल्टिंग, INSULTING, बिसाइड्स इंसल्टिंग मी, बिसाइड्स इंसल्टिंग मी। उसके बाद कॉमा के बाद क्या करते हैं, जो दूसरा सिंपल वाक्य जिसमें समान स्थिति समान कार्य दिखाया जा रहा है, जैसा पहले वाक्य में किया गया है, तो सब्जेक्ट वर्ब सहित दे बीट, BEAT, दे बीट मी। तो बिसाइड्स इंसल्टिंग मी, दे बीट मी। तो जब वर्ब के बाद दोनों, इसी वाक्य में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ एक स्थान पर भी कर सकते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा सकता है, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं, यदि चाहें तो हटा भी सकते हैं, अगर लगा रहे तो बाकी गलत नहीं होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, बिसाइड्स इंसल्टिंग दे बीट मी, अपमान करने के अतिरिक्त उन्होंने मुझे पीटा भी। तो दोनों तरह से वाक्य आपका सही है। तो ये जिरंड है, जिरंड से पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज़ करके ये वाक्य बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।